हेलो गाइस, फिर से वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी जो व्यास जी हैं डॉक्टर जोशी जी, उनके द्वारा व्यास महाशिवपुराण की कथा होगी। अभी ये व्यास गद्दी है, और माला पार्वती के बालक जय गणपति तो गाइस अभी व्यास जी 15 मिनट के बाद 1 बजे से शिव महाप्रभु तो गाइस अभी व्यास पीठ की पूजा होगी, उसके बाद कथा शुरू होगी। व्यास गद्दी में महिलाएं पुष्प अर्पण कर रहे हैं, अपना भेंट है जो भी देना होता है। और अब व्यास पीठ की पूजा होगी, उसके बाद फिर शिव महापुराण का होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो श्री शिव महापुराण की। तो आइए, मुख्य जजमान द्वारा नियुक्त तो व्यास गद्दी की पूजा हो रही है। उसके बाद व्यास जी अपना प्रवचन महाशिवपुराण कथा शुरू, क्योंकि हनुमान जी ने भगवान से वरदान लिया है कि और उसके बाद फिर मोमबत्ती जला करके बुझाई जाती है। तो हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में बुझाने की परंपरा नहीं है, हमारे वहाँ तो जलाने की परंपरा है। इसलिए हेलो गाइस, महाशिवपुराण का आज 6वां दिन की कथा प्रारंभ होने जा रही है। व्यास जी अपना शुरू करेंगे चंद क्षणों में आपके समक्ष। लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवते निःशेषजाढ्यापः। सीतानाथ समारंभा रामानंदादि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतम देवो महेश्वरः। प्रियजनों, आप भी श्रवण करें, महाशिवपुराण की कथा स्टार्ट हो रही है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीकौ व्यासादित मूर्त्या प्रतिभवमभयामे केवलास्तेस्तु भक्ति। चरण कमल मध्य में नित्यम निवास। श्रद्धालु जन की भीड़ बढ़ती जा रही है। चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदव्यासाय नमः, सुताय नमः, शौनकादिऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो आवाहितेभ्यो देवेभ्यो नमस्ते। स्थानाधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले आदि सत्य जगदम्बा मैया की, बोलो आनंद कंद भगवान की, नागेश्वर महादेव की, शिव महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, सनातन धर्म के भक्त शिव महापुराण की जो कथा चल रहा है, यह आज 6वां दिवस, तो 6 दिन एक कथा शुरू होने लग रहे। तो हरि अनंत हरे कथा अनंता
न हरि का अंत है न हरि का कथा का अंत है। अवश्य केशवम प्रति गच्छति। जैसे आसमान में जो बारिश हुई वो बारिश जो नान दार दरियारन में होते हुए थोड़ा नदी में रह जाए और थोड़ा नदी में बैठी गंगा जी में पहुंच जाए और गंगा जी बैठी सागर तक पहुंच जाए। तो इस प्रकार हमारे पूजा ले पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त हो। जय जो आराध्य देव जो इष्ट देव नरपुत करना चाहे और पाप प्रभाव नरकम प्रयांति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। तो जो कवे दान न करन वो दरिद्री हूँ बताऊंगे दूसरा जन्म में। दान अनेक प्रकार के दान हो तो न कि डबल के दान हो, अन्न दान हो, धन का दान है, स्वर्ण दान है, रजत दान है, गोदान है। और दरिद्र भावम से करोति पापम। और दरिद्र है चलो पाप कर्म करो तो पाप प्रभाव कर्म में नरकम में जाओ। पाप प्रभाव नरकम प्रयांति। जो व्यक्ति भागवत कथा को सुन रहे उनरा जो जान बुझ बेर अनजान में जो पापादि कर्म है रहे वो पापन का नाश है जा वो पुण्यात्मा है जाने परम पदक प्राप्त मान है वाले जी योग्य है जाने अर्हता उनके मिल से जन्मांतरे भवेत पुण्यम तो भागवतम न भेद। तो जन्म जन्मांतरा जो पुण्य कर्म छना वो पुण्य कर्म का प्रभाव है। मानव मात्र के भागवत कथा सुनो तो मौत मिलो और जब हम दुष्कर्म आदि कर्मों उस दुष्कर्म का प्रभाव है नरकादि योनि प्राप्त होने। तो कथा पतित पावनी तु त्रैलोक तारणी है जन कल्याण कारिणी तु सबने की मनोकामना का पूर्ण करने से यह भागवती कथा यह कथा के ज्ञान गंगा में अवगाहन करने हमारा शरीरा द्वारा जो पापादि कर्म है दुष्कर्म करी सन पुनर्परित्याग हो। तो हम भगवत कथा सुनते सब लोग एकाग्र चित्त में बैठी थी तो अपन मन और वाणी का पवित्र करना निमित्त भगवत राम चिंतन प्रारंभ कर बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। शिव भोला भंडारी। अब गाएंगे कि कीर्तन हो रहा उसके बाद वासी पुराण की कथा शुरू होगी। तब आप बहुत सब भक्ति में मिलन है पूरे। अद्भुत भक्ति भाव है। अद्भुत भक्ति भाव। प्रपच्छ प्रेषितो विधिम देवर्षि नारद है व्यास गद्दी से। जब तारकासुर आप भी श्रवण करिए। कार्तिकेय वध करो तो सब देवगण प्रसन्न भई उनका व्याप्तनक जो अधिकार जो प्राप्त हो और कुमारक चरित्र जो स्कंद छे भगवान शंकर का पुत्र उनली कथा श्रवण है एक सुनवेर। तो नारद जो विधि ब्रह्मा जो पूछने लग रहे हैं देव देव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे मया
सुतम कार्तिक सवृत्त अमृताद विचोत्तमाम। हे विधे, हे विधाता, हे ब्रह्मा जो आपुल हमन के कार्तिकेय विषय के अमृतमयी कथा श्रवण पान करा और विको सुनवे हम बहुत प्रसन्न भैया। अब आप हमन के गणेश वृत्तांत सुनाओ कि अब जन्म कैसे भाई यो तो कथा सुनी। अब जब गणेश के वृत्तांत सुनाओ कि गणेश का जन्म कैसे भाव तो यो विषय एकदम चर्चा करी। तो भगवान सेवक पास अनेक गण है। शंकर भगवान कैलाश पर्वत में बैठ विराजमान हुए तो उनर जो गण छ न उनर सेवा में रूने कोई के काम करूं कोई के काम करूं सब गण जैसे जी करूं ने सब आज्ञाकारी छन। आज्ञाम गुरुणा यह विचारणीया गुरुजन ने आज्ञा में विचार न करी जा। गुरुजन का मतलब है माता पिता सास ससुर। सास ससुर माँ बाप सब गुरुजन बनी जाने। तो जो हमन के जो आदेश करना है जो बात बतो ना वो हम लोग न कारण चाहिए में तब कह रहा आज्ञाम गुरुनाम यह विचारने में विकल्प कारण नहीं है। जो आदेश दिया है वो काम होने रहे। तो भगवान अगर आदेश पर सब काम करने रहे सब सेवक छन। यहाँ तक कि रावण ले भगवान सेवक सुध हो जो महान पराक्रमी थी महान विद्वान पंडित चार वेदनों के ज्ञाता और त्रैलोक विजेता उन्हें भगवान शंकर का आराधना करने रहे बिना शंकर कृपा के करने नहीं मिले। उसे बाणासुर जी अनेक सेवक थी उन्हें पास। एक बार भस्मासुर नामक दैत्य भगवान शंकर के पास में गयो और भगवान शंकर का प्रणाम करे कौन आगो महाराज तुम रोज मैं से चिता भस्म लेवे राखू छा और मैं को भस्म में राख नोड़ में देर रह जाए और जब देर रह जाए तो तुम नाराज है जैसा। तो एक उपाय छो अगर तुम मैं कहें भस्म कंगन दे दिला मेरे हाथ में एक चूड़ी यश पहरा दियो एक कंगन पहरा दियो जो कंगन में यह मंत्र दियो यह शक्ति दियो जैग फार्म में हाथ धरूं वो भस्म है जाओ। ये विचार राक्षसा के मन में लेकिन यो विचार क्या है मन में शिवाम दृष्टवा शिवा का देखो शिवा पार्वती के जब देखो तो पार्वती के सुंदर दिव्य रूप का देख मेर वो राक्षस राज पार्वती की सुंदरता में मोहित है क्यों मन में यह विचार है कि जटा जूट धारी भगवान भोलेनाथ हमेशा तो आंख बुझ में ध्यान में बैठ सुनी यो सीता तो रूपवती सुंदरवती गुणवती दिव्य चारु रूपिणी नबूढ़ा नायिका एकले रू अगर यो मैं मिल जानी ये तो मैं विवाह करची ये एक साथ में अपना जीवन यापन करची यश विचार राक्षसा के मन में तब किस्म के एक चरित्र रचो। अब एकदम पार्वती को पकड़ नहीं सकन ढी नहीं सकन भगवान शंकर भाई छू तब भगवान से प्रार्थना करूं कि मैं क्या यश वरदान दीजियो जो वरदान प्रभाव ले मैं जैग फर में हाथ धनु लू भस्म है जान और फिर वीक राख लेवे में तुम्हारे पास आ जाऊं। चलो भगवान तो चिता भस्माले पो गरल मसनम दीपट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति तो पशुपति संदेह और चिता भस्म का लगना है तो भस्म का लेप के कपाल में नहीं लगना है। देखो सारे सर्वांग शरीर में पूर्व चिता भस्म चुपाड़ी जाओ बैठे हुए एक सेवक को चिता सुबह 4 बजे से भंडारा तैयार हो रहा है। शिव महापुराण जब खत्म होगा उसके बाद भंडारा शुरू होगा। भोलेनाथ भजन नाम है भोले भाले संजो होता सरल भोला मतलब है सरल आशुतोष जो बहुत जल्दी प्रसन्न है जाने इस किस्म का शंकर भगवान को राक्षस से प्रसन्न भाई उगण वरदान दे दी जाता था उसको जैग फरमा हाथ धलो भस्म है जाने। आप देखो जब राक्षस से वरदान मिलो
वो भगवान शंकर का भस्म करने तक तैयार है आपको, भगवान के मारने तक तैयार हो दैत्यराज। अब वही है भगवान दौड़े, अब जान बचोड़ छू वरदान दे रखो, वरदान जो विचार न कर। भगवान शंकर आंख मुझ पर भी सीधे वरदान, आंख बंद कर भी वरदान दीजिए। आप जब देखो जो नदा पे चलो राक्षस दौड़ो ना, तो जाते जाते तब भगवान विष्णु का याद करने, हे विष्णुदेव मेरी रक्षा करो। तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है शिव पुराण का, इस ब्लॉग को यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मिलूंगा, फिर वॉच करिए, कमेंट में शिवा लिखिए। ज्वान कालाकोटी ब्लॉग अगले ब्लॉग में फिर मिलूंगा।